डे 356 एंड एज यू सो भाई फाइनली अपन 108 के एंडिंग में आ गए हैं। लास्ट के 2 दिन अभी कल और परसों क्या हो रहा था पता नहीं, वेट के साथ 109 पे था, फिर 110 पे था 2 दिन। आई डोंट हैव एनी आइडिया कैसे गया। एंड आज रेस्ट डे है अपना एंड वेट इज़ 108.8। एंड आज मेरा प्लान है लेट्स डू अ व्लॉग, डेली व्लॉग जो ऐसा करते हैं सब लोग, ठीक है, फिटनेस के अलावा, क्योंकि आज तो रेस्ट डे में बोला चलो लोगों को दिखाता हूँ कि आज का क्या सीन है। सबसे पहला आज प्लान है थोड़ा अपना बाहर जाने का, वो भी फिक्स नहीं है बाय द वे, 99% फिक्स है बट 1% भी वैसा 100% के बराबर है। बट मैं रेडी होके जा रहा है। सो वॉट आई एम वेयरिंग नाउ आई शो यू इज़ दिस जीन्स, फुल बैगी वाइब्स, एकदम ऑफ ड्यूटी का है ये, आप लोग चेक कर सकते हो ऑनलाइन भाई, एक नंबर बैगी है। अगर आप 40 के कमर में आ चुके हो सो दिस इज़ फॉर यू। मैं अभी इतना मोटा लग रहा नहीं है बट स्टिल माई वेस्ट इज़ लाइक 40, ठीक है, एंड पूरा एम्प्टी स्टमक है मैं, तो पूरा बहुत ही ज़्यादा लीन दिख रहा है। मैं कुछ वाटर वेट होल्ड नहीं किया बॉडी ने ज़्यादा। नाउ इट्स टाइम टू डू सम पर्सनल हाइजीन आई वुड से, ठीक है। तो आई विल शो यू व्हाट आई डू एवरी डे। यू कैन इग्नोर ऑल दिस पसारा अगर आपको दिख रहा है तो, क्योंकि मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं चश्मा पहना नहीं है एंड भाई विदाउट चश्मा मेरे को सब ब्लर दिखता है आजकल, तो विदाउट चश्मा आई कैन नॉट गो एनीवेयर। सबसे पहला भाई मॉइस्चराइज कर रहे हैं अपन अपने टैटूज़ को, क्योंकि टैटूज आ भाई हाई मेंटेनेंस, आई कैन नॉट गो आउट विदाउट सनस्क्रीन, क्योंकि टैन हो जाएगा, टैन हो गया तो टैटू का वाट लगता है। एंड दूसरा चीज़ मॉइस्चराइज रोज़ करना पड़ता है ताकि वो हाइड्रेटेड रहे, टैटू फेडेड ना दिखे। बहुत सारा टैटूज आपने देखा रहेगा ग्रीनिश हो जाते हैं, यू नो, फेड दिखते हैं ज़्यादा, क्योंकि दे डोंट टेक केयर ऑफ द टैटू। सो नाउ इट्स टाइम टू डू दैट। सबसे पहले पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है ये, सुपर लाइट जेल भाई, एक नंबर है, मतलब ज़रा भी चिकट लगता नहीं है हाथ को। अच्छा खासा लगाता हूँ मैं, एज यू कैन सी इतना पर हैंड में। कितना ये दिखा आपको पता नहीं बट टैटू मेरा डार्क हो जाता है, मेरा नहीं सबका। अगर आपने रेगुलर मॉइस्चराइज़ किया आपको लिटरली दिखेगा मॉइस्चराइज करने के तुरंत बाद टैटू में एक ऐसा ब्राइटनेस आ जाता है, एकदम जो ब्लैक कलर है टैटू का वो और ज़्यादा ब्लैक दिखने लगता है। तो बोलते हैं ना कि जान आ गया टैटू में। सो इफ़ यू गाइज हैव टैटूज प्लीज़ टेक केयर ऑफ देम, ओके, क्योंकि टैटूज आर माई लाइफ। नाउ इट्स टाइम टू डू अपना अंडर आर्म्स का केयर। दिस इज़ निविया का अंडर आर्म रोल ऑन, आई यूज़ इट ईच एंड एवरी डे भाई। अगर आप लोग डीओ लगा रहे हो छोड़ दो डीओ लगाना अंडर आर्म में, इट डजेंट वर्क, ओके। आफ्टर फ्यू आवर्स देर इज़ सम अजीब स्मेल इन अंडर आर्म्स, जितना मैंने नोटिस किया है। निविया का ये जो है भाई साहब, ये 24 आवर्स प्रॉपर, इन लोगों ने 72 आवर्स लिखा बट मेरे लिए 24 से 36 आवर्स तक ये काम करता है। अगर समझो कि मैं नहारा नहीं हूँ, कहीं पर घूमने गया हूँ, यू नो, ठंडी जगह पे, वो ट्रैवलिंग में कभी कभार होता है ना वंस इन अ ब्लू मून, थोड़ा लेट हो जाता है नहाने को, तो 36 आवर्स तक का भी मैंने देखा है कि भाई ज़ीरो स्टिंकिंग होता है एंड इट एक्चुअली डजंट गिव एनी स्मेल। अगर एकदम आपने 24 घंटे तक कुछ इसको वापस अप्लाई नहीं किया है तो दिस वर्क्स वंडर्स मैन। मैंने जिम में बहुत लोगों को देखा है, आप लोगों ने भी नोटिस किया रहेगा, 50% ऑफ द पीपल स्टिंक इन जिम। आई डोंट नो वाई दे डोंट टेक केयर ऑफ देम सेल्फ। ओके, अगर आप 20-25 हज़ार का मेंबरशिप ले सकते हो, नो ऑफेंस टू एनीवन जो नहीं करता ये, तो आप आई थिंक महीने का 300 से 500 रुपये डाल सकते हो फॉर योर हाइजीन। ये दिस इज 150 या 180 रुपीज़ का, या अच्छा खासा चलता है एंड एक डीओ आ जाएगा 200-300 का। तो प्लीज़ यूज़ अ लॉट ऑफ डीओज एंड ऑल। इंडिया है भाई, एक तो गर्मी इतना है कि पूछो मत, आपको भी तकलीफ़ नहीं, आपके आसपास वालों को भी तकलीफ़ नहीं, ठीक है। तो मैं ये पर्सनली करता हूँ, मैं कॉलेज टाइम्स पे था तब से, उसके बाद देयर वाज नो कमिंग बैक। इफ़ यू यूज़ दिस वंस ट्रस्ट मी गाइस, डीओ को आप हाथ नहीं लगाओगे फॉर अंडर आर्म्स, ठीक है। सो वो कर लेते। सो पर्सनली मैं मेरा बात कर रहा हूँ, आई लाइक टू बी वेरी क्लीन, ओके। मतलब आई डोंट लाइक हेयर इन माई आर्म्स, अंडर आर्म्स, कहीं पे भी बॉडी पे। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि भाई इट कलेक्ट स्वेट एंड देन वो पूरा चिकट होता है बॉडी, तो आई डोंट यूजुअली कीप ज़्यादा हेयर इन माई बॉडी, ओके। इफ़ यू गाइज डू शेविंग, या तो आपने वो हेयर रिमूवल क्रीम कभी भी यूज़ किया है, ट्रस्ट मी देयर इज़ नो गोइंग बैक फिर से टू हेयरी योर सेल्फ, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम टू वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 5 or 6 years अ प्रॉपर कैजुअल शर्ट गाइज। फॉर्मल तो पहना है मैंने बट ये जो कैजुअल है भाई,
एक नंबर, देखते हैं कैसा दिखता है अपन, क्योंकि ये जीन्स के ऊपर मैं नहीं पहना है। लेट्स सी हाउ दिस गोज़। अभी इसका सीन ये है कि जब अपन जिम जाते हैं और ये डबल एक्सेल है साइज, और आपका भाई डबल एक्सेल पे आ गया, दिस इज़ नॉर्मल शर्ट का डबल एक्सेल। मेरे को आर्म्स के उधर से टाइट हो रहा है, एज यू कैन सी। आई थिंक कोई तो आया मेरे बेडरूम में, नहीं आया। मेरे को आर्म्स के उधर से टाइट हो रहा है, बटन लगा के देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को ये आर्म्स के साइड से। ये एक अच्छा होता है यार, मेरे को अभी से ही दिख रहा है कि फिजिक भाई, मतलब थोड़ा शोल्डर्स एंड ऑल अच्छा लग रहा है, मतलब लेट्स सी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाइट मेरा थोड़ा शॉर्ट गिर रहा है, बिकॉज आई एम 6'2", तो शर्ट का हाइट शॉर्ट लग रहा है। देखते हैं इसको कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ क्या मैं। अभी पहले स्लीव्स ऊपर लेता हूँ। मैं भाई चश्मा पहन लेता हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है सब। भाई ये फोरआर्म से भी मेरे को टाइट हो रहा है, बट आई फील अभी के लिए चल जाएगा ये। ठीक है, यहाँ का भी करके लेता हूँ पहले, लेट्स सी कि कैसा दिख रहा है। थोड़ा टाइट है भाई फोरआर्म से, थोड़ा और अभी अपना 10 किलो लूज़ हो जाएगा ना, तो फोरआर्म से थोड़ा फैट निकलेगा, तो ये सीन शॉर्ट हो जाएगा। भाई मैं अच्छा दिख रहा है यार, फिट दिख रहा है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, अभी ये स्लीव ऊपर ले लिया तो इतना शॉर्ट दिख रहा नहीं है। आई विल शो यू। भाई साहब, wearing a casual shirt after losing 41 kgs is like coming to a heaven। मतलब भाई क्या है ये, भाई अच्छा दिख रहा है यार, मैं मतलब प्यार हो गया मेरे को खुद से। Guys, lose the fat you have. I'm telling you, you will automatically look very good in clothes. भाई आपका तो पता नहीं आपको मैं कैसा दिख रहा है, बट भाई मुझे तो खुद से प्यार हो गया भाई। नाउ इट्स टाइम टू वेयर अ न्यू शूज़। ठीक है, ये बाक्का बुक्की का है। मेरे को बहुत लोगों ने पूछा था कि भाई आप शूज़ कौन सा रनिंग के लिए यूज़ करते हो। भाई बाक्का बुक्की, क्योंकि ये मेरा 13 नंबर का शूज़ है। भाई किधर भी मिलता नहीं इंडिया में 13 नंबर, इट्स रेयर। आई डोंट नो आपको दिखता रहेगा कि नहीं भाई, बहुत बड़ा शूज़ है ये, क्योंकि मेरा पैर बड़ा है। आई कैन नॉट हेल्प, सारा साइज़ के मामले में बहुत बार प्रॉब्लम होता है। एंड नाउ इट्स टाइम टू वेयर सॉक्स। इतना ईजीली सॉक्स मेरे को लास्ट याद नहीं मैं कभी पहना था। सिर्फ ये पैर ऊपर लो एंड आई कैन वेयर इट। वरना भाई 150 की केजी पे मेरे को भाई ऐसा ये याद था कि मेरा हाथ जाता था, ऐसा सांस लेना पड़ता था जोर से, फिर नीचे जाओ भाई फटाफट सॉक्स पहनो, ऊपर आओ और वापस सांस लो। बट नाउ दिस फील्स सो ईजी। लूज द फैट गाइज, लूज द फैट यू हैव। कैन यू सी, दिस इज सो ईजी। पेन भी लिया मैं भाई, एक नंबर। सेम गोज टू दिस लेग, आई कैन वेयर इट इजीली भाई, क्योंकि फैट है ही नहीं अपना पेट पे अभी। सी इतना जल्दी भाई मैं कभी सॉक्स पहना था मेरे को याद नहीं है भाई। आई एम डन। शूज़ भी पहले भी शूज़ पहनने का रहेगा तो बट अभी रजनीकांत जैसा वाइब आ रहा है मेरे को। इट इज डन। अभी लेज में ऐसा बांधने का आदत नहीं है, मेरे को झुक के बांधने का आदत है, बट स्टिल आई कैन ईजिली बेंड डाउन। सी आई कैन लिटरली टच माई नीज। उतना आई हैव बिकम फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल तो नहीं, बट फैट नहीं है ना पेट में, तो वो अटकाता नहीं। अगेन रजनीकांत वाइब्स। वी आर डन। भाई साहब आपका भाई कितना प्यारा लग रहा है। सी गाइज, लूजिंग फैट हेल्प्स। ठीक है, ओबीज में अगर आप जैसे दिख रहे हो, आई गारंटी उससे लाख गुना अच्छा आप फिजिकली दिख सकते हो इन क्लोथ्स इफ़ यू लूज द फैट। ओके गाइस, भाई मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स। ओके, दिस माइट लुक लाइक अ स्मॉल थिंग टू देम जो ऑलरेडी हेल्दी है या शेप में है, बट फॉर अ गाय हु वाज 150 kg, भाई दिस इज हेवन मैन। मतलब क्या मैं बोलूँ, कुछ नहीं है मेरे को पास बोलने के लिए। भाई खतरनाक है क्या मैं। डैम। सो नाउ इट्स टाइम फॉर
अगेन थोड़ा हाइजीन वाला आइटम, दिस इज़ परफ्यूम, ठीक है, डेविड ऑफ कूल वाटर। एक सीक्रेट का बात बताओ, दिस इज़ नॉट ओरिजिनल, मैं बोल दिया आपको, ठीक है। आई डोंट नो पब्लिक जो है वो जो बोलते हैं फेक यूज़ करके कि ओरिजिनल है, आई डोंट नो उनको क्या मिलता है वो बोल के, मतलब क्या ही बड़ा चीज़ कर दिया मैंने, मतलब भाई फर्स्ट कॉपी है तो फर्स्ट कॉपी है, ठीक है। ये जो कहाँ से लिया मैं ये भी बोलता हूँ, दहीसर में देयर इज़ अ गाय हु मेक्स परफ्यूम एकदम डिट्टो, मतलब अगर आप उसको बोलोगे ना कि मेरे को ये ऐसा फ्रेग्रेंस वाला मेरे को बना के दो, तभी की तभी बना के देता है, ही विल जस्ट स्मेल द फ्रेग्रेंस एंड वो तभी की तभी बनाएगा आपके लिए। सो मैं बोला ठीक है ना, अगर मेरे को ये 5,000 का ये परफ्यूम है, मेरे को वही अगर 300-400 में मिल रहा है, वाई नॉट। ऑब्वियसली ये इसका लास्टिंग इतना है नहीं, 3-4 घंटे का ही है, बट आई विल कैरी माई परफ्यूम विथ मी। 3-4 घंटे का वापस एक बार कर दिया तो इट्स ओके मेरे हिसाब से तो। आई लाइक टू स्मेल गुड, ओके, मतलब पहले से कॉलेज टाइम से तो मेरे लिए परफ्यूम इज समथिंग आई कैन नॉट गो विदाउट। इसके लिए अंडर आर्म रोल ऑन बी, आई शुड स्मेल गुड, मेरे हिसाब से ऐसा है मेरा। यू शुड ऑल्सो, इफ़ यू आर अ गाइज हु आर वॉचिंग, स्मेल गुड, ओके। आपके आसपास वालों को भी अच्छा लगता है एंड आपको खुद को भी अच्छा लगता है, यू नो, यू फील फ्रेश एंड वो एक कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा कॉन्फिडेंस इज नॉट ऑल अबाउट फिटनेस, यू नो, एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट क्लोथ्स, इट्स ऑल अबाउट ग्रूमिंग एज वेल, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू स्मेल, ओके, हाउ यू टॉक, हाउ यू कैरी योर सेल्फ। तो लोग जो बोलते हैं ना कि फिजिक बना लो तो मतलब यू नो हो गया काम, नहीं, फिजिक अगर जिसका है एंड इफ ही इज़ नॉट कैरिंग हिमसेल्फ अच्छे से, या तो जिसका फिजिक है इफ ही इज थिंकिंग, तो उसके आसपास वालों का बात कर रहा हूँ मैं, उनको थोड़ा ऐसा रहे आता है दिमाग में कि भाई थोड़ा परफ्यूम लगा ले। सो जस्ट कैरी, ऐसा भी नहीं है कि 10,000 का परफ्यूम लो, 200-300 का, जैसे मैंने पहले भी बोला, अच्छा परफ्यूम आ जाता है, एक्स वगैरह का आता है, मेरे पास भी है, पड़े हैं, बट आज थोड़ा मेरे को और फ्रेश फील करने का था। तो ये कूल वाटर इज़ समथिंग, एक ऐसा लगता है भाई नहा के आया है बंदा, तो बोलते हैं ना ऐसा, अब भी शावर लेके आया है। तो 3-4 घंटे तक अगर मैं वैसे ही दूसरों को मैं स्मेल करा रहा हूँ, यू नो, द वे यू टॉक विद देम, उनको भी एक अच्छा इंप्रेशन आता है। आई डोंट नो इफ हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस, बट अगर एक बंदा है, इफ ही इज ड्रेस्ड वेल, यू नो, शेप में है, आके आपसे बात कर रहा है, द फर्स्ट थिंग यू डू स्मेल, ओके, जैसे ही वो आएगा मुंह भी खोलेगा उसके लिए स्मेल आएगा, तो स्मेल भी एकदम अच्छा आ रहा है, यू नो, ही इज़ ऑल्सो इन शेप, ही इज़ ऑल्सो इन गुड ड्रेस, तो यू गेट वन फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा आता है एज पर मी, ठीक है। अभी मैं नहीं बोल रहा कि यही सत्य है, बट मैंने ये नोटिस किया है, तो इसके लिए जस्ट सेइंग, ठीक है। चलो वी आर डन, नाउ वी हैव टू गो टू अ टैटू स्टूडियो। क्यों, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे। ऑल्सो एक चीज़ भूल गया था, दैट इज़ आर वॉच, दिस इज केसियो का वो ब्रांड वगैरह, वो मॉडल नंबर देख सकते हो भाई, 1 नंबर है ये, अच्छा दिखेगा, मतलब ये पूरा डार्क डार्क है ना, मेरा टैटूज भी है, तो वाइट वॉच विल लुक वाओ, मतलब पॉप आउट होके आएगा। एंड नाउ वी आर रेडी। One eternity later. सो गाइज अभी हो गया है शाम, मैंने एक्चुअली पे मेरे को टैटू स्टूडियो पे जाने का था जैसे मैंने बोला आपको, बट मैं वहाँ पे क्यों जा रहा था, क्योंकि मेरा एक दोस्त है उसको पियर्सिंग करने का था, ये जो सादा पियर्सिंग रहता है ना दोनों कान का, तो मैं उधर जाके उसको फ़ोन किया, भाई साहब मेरे को बोलता है भाई मैं अभी नहीं आ पाएगा, शाम को अपन जाते हैं 8 बजे। ऐसा था तो पहले एक फ़ोन करता था तो मैं थोड़ा लेट निकलता था तो डायरेक्ट स्टूडियो पे आता था, बट फिर मैं बोला ठीक है, फिर मैं स्टूडियो पे आया, अभी सब काम निपटाया, ठीक है, 7 बज गया, मैं बोला जैसे एडिट किया, सब कुछ हो गया मेरा, मैं अभी उसको फ़ोन किया, बोलता है भाई एक काम करते कल जाते हैं अपन, क्योंकि मैं अभी बाहर है, मेरे को लेट होएगा आने को, 11 बज जाएगा रात के। मैं बोला भाई क्या बंदा है, एक तो दोस्त है वो बचपन का, ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता है, मैं उसको गाली दे सकता है, मतलब, और क्या बोलता है ना वैसा कि अपना है वो, कितना भी कुछ भी बोलो, बट ठीक है। एंड मेरे को जहाँ पे जाने का था वो भी शाम को ही जाने का था, अभी 8 बजे, बट वो भी कैंसिल हो गया, ठीक है। सो वेयरिंग दिस आज वॉज अ काइंड ऑफ अ वेस्ट, मैं बोलूँगा, क्योंकि भाई मैं मस्त ऐसा शॉर्ट्स वगैरह में मैं आ सकता था, आज प्लान था वगैरह, बट ठीक है मैं पहन लिया, आप एटलीस्ट अपने को समझा कि भाई कैसा दिख रहा है मैं शर्ट में। अभी मेरा प्लान है कि भाई कार्डियो करते हैं, मैं एम्प्टी स्टमक है बाय द वे, सुबह से मैं कुछ खाया नहीं है, मेरे को थोड़ा थोड़ा भूख लगने को चालू हुआ है अभी, लेट्स सी मैं कितना खींच पाता हूँ फास्टिंग को, अगर मेरे को नहीं हुआ खींचने तो मैं घर पे आके खाना खा लूँगा, एक ही मील बड़ा, अगर हुआ तो अपन डायरेक्ट रात को खाएंगे प्रॉपर अपना डिनर के टाइम पे। मेरे दोस्त का ना मारने का मन हो रहा है, क्योंकि मेरे को
प्लान था कि मस्त आपको दिखाऊंगा पियर्सिंग का प्रोसेस क्या रहता है ना, कंटेंट मिलता था, बट ठीक है कोई नहीं, वैसे भी रेस्ट डे, कुछ ना बनाने से अच्छा मैं आपको कुछ तो दिखाया आज। सो गाइज वी आर एट कोस्टल रोड एंड मैं कार्डियो करके ले रहा हूँ, वैसे भी रेस्ट डे था तो अपना जो रेगुलर वॉकिंग है वो करेंगे अपन 1 घंटा, दैट्स इट। एंड मैं यही कपड़े में आया है, मैं थोड़ा जल्दी निकला घर से 9 बजे, वरना मैं बोला अभी किधर चेंज करूँ, सब टी शर्ट और ये पहनूँ डबल वापस घर पे आके वापस सोने के टाइम पे चेंज करूँ, मेरा जो पहना है उसमें से ही निकल जाते हैं अपन। तो यार वी यार ख़त्म करके जाते हैं भाई, मेरे को थोड़ा भूख लगा है अभी, कुछ 9:30 बजने को आया, जाके भाई सबसे पहला मील लेने का है। सो डिनर इज़ डन एंड मुझे ये पास्ट 2-3 दिन से पास्ता बहुत हद से ज़्यादा हैवी लग रहा है, एंड आज अपना फास्टिंग था तो भाई और ज़्यादा हैवी लगा, गले तक आया खाना ऐसा लग रहा है मेरे को। यूजुअली व्हेन आई वाज इन शेप मैं इतना मतलब गले तक खाता नहीं था, व्हेन आई यूज्ड टू फील सेटिस्फाइड ना कि हाँ भाई खा लिया है, मेरा मील का साइज़ उतना ही रहता था, ठीक है। लाइक जैसा अपना मील वन हमेशा का घर का खाना जो रहता है वो खाने के बाद आई एम प्रॉपर मतलब सेटिस्फाइड, ना कम रहता है वो खाना ना ज़्यादा रहता है। पहले मेरे को चलता था एकदम गले तक आया खाने को, तो मतलब ऐसा जब मैं आउट ऑफ शेप था 150 किलो तक, तो तभी तो मैं फोर्स फीड करता था ड्यू टू वेरियस रीजंस, बट अभी भाई नहीं हो रहा है वो, मेरे को अजीब फीलिंग आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वॉक करूँ आधा घंटा, वो थोड़ा खाना नीचे उतरने दो पेट के, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। एक्चुअली खा के मेरे को वॉकिंग के लिए जाना चाहिए था, मैं आई जस्ट फॉरगॉट कि फास्टिंग में ऐसा हैवी फील होता है मील, ऐसा लग रहा है कि पेट फट जाएगा, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को। एंड यूजुअली ऐसे ही करना रहता है, अगर आप चीट मील भी लो ना, इफ़ यू नोटिस ना, आप थोड़ा खाओगे ना, यू आर सेटिस्फाइड, उसके आपका ब्रेन सेटिस्फाइड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, टेस्ट बड्स हो जाता है सेटिस्फाइड विद इन, मतलब पिज़्ज़ा खाने के आप 2 स्लाइस खाओगे, इफ़ यू नोटिस तो हो गया रहता है आपका वो जो चीट मील लेना है ना, जंक खाना उतना, बट आप ध्यान नहीं दोगे तो वो पूरा पिज़्ज़ा पूरा निकल जाता है गले के नीचे। बट मेक श्योर देर इज़ ऑलवेज अ स्वीट स्पॉट, ठीक है, ये मील्स में भी, जंक फूड में भी, सब में, बूज़ में भी, देर इज़ ऑलवेज अ स्वीट स्पॉट जिसमें यू आर सेटिस्फाइड, बट उससे ज़्यादा किया तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है हर एक मामले में, ठीक है। सो जैसे अभी मेरे को रियलाइज़ हुआ वो पूरा खाया उसके बाद कि भाई नहीं करना चाहिए था ये। एनीवेज आई डोंट नो ये कितना बड़ा वीडियो बना है, बट I'll end this video here. With this day 356 complete. See you tomorrow.